दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपका अपना डॉक्टर मनीष रावत अपनी इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूँगा तिब्बत की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देवी माँ ग्रीन तारा के बारे में। दोस्तों वैसे तो शक्ति की पूजा हर संप्रदाय और हर धर्म में अपने-अपने रूप से करी ही जाती है। लेकिन तिब्बत में माँ ग्रीन तारा का एक बहुत ही ख़ास प्रभाव है। आप कभी भी तिब्बत जाएँगे या तिब्बत के लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे तो आप देखेंगे कि हर घर में वहाँ पर तारा की पूजा की जाती है और तारा के 21 रूप माने जाते हैं, जैसे कि ग्रीन तारा, ब्लैक तारा, रेड तारा, येलो तारा। अलग-अलग रूप हैं, अलग-अलग कलर्स हैं उनके और अलग-अलग कार्यों के लिए उनकी वहाँ पे तारा की पूजा का प्रावधान है। दोस्तों मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ, आप अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों शक्ति को हम हर धर्म और हर हर संप्रदाय में किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में पूजते ही हैं, मानते ही हैं। तिब्बत में माँ ग्रीन तारा का एक बहुत ख़ास प्रभाव माना जाता है। आप जब भी इनको देखेंगे, तो तिब्बत के लोगों का ऐसा मानना है कि इनका जो एक पैर है, वो हमेशा ज़मीन पे टिका रहता है। इनका जो पोस्चर है, जिस तरह से इनको दिखाया जाता है फ़ोटो में, तो तिब्बत के लोगों की ये मान्यता है कि जब भी कोई व्यक्ति संकट में हो, विपत्ति में हो, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो और उसको कोई रास्ता ना मिल रहा हो और जब वो ग्रीन तारा का आवाहन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो इमीडिएटली देवी उनकी मदद करती हैं। और आज भी तिब्बत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने जिन्होंने जो इस बात को आपको बता सकते हैं, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि उनको कई जगह पर इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि जिससे वो इस बात को की पुष्टि करते हैं कि देवी ग्रीन तारा जो है, वो बहुत ही तिब्बत के अंदर प्रभाव रखती हैं। और दोस्तों वैसे तो ये शक्ति का ही एक रूप है। अगर आप इनकी पीछे से अगर हम इनकी पूरी कहानी पढ़ें, तो तिब्बत में जो बुद्धिज़्म फ़ॉलो किया जाता है, वो बुद्धिज़्म तो हमारे इधर से वेस्ट बंगाल, असम से होता हुआ ही वो जो तंत्र प्रैक्टिस जो तंत्रा जो किया जाता है वहाँ पे तिब्बत में, वो गया तो हमारे भारत से ही होकर के है। और इवन तिब्बत के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे गणेश की भी पूजा की जाती है, भैरव की भी पूजा की जाती है। तो जो ये ग्रीन तारा की जो प्रैक्टिस वहाँ पे की जाती है, ये शक्ति का ही एक स्वरूप है। मैं बात करूँ अगर दुर्गा और माँ ग्रीन तारा के बारे में, तो दुर्गा जो है वो देवी का एक अग्रेसिव फ़ॉर्म है। हालाँकि दोनों ही देवी अपने भक्तों की सुरक्षा करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं और उनको आगे उन्नति का मार्ग दिखाती हैं। लेकिन दुर्गा जो है वो एक अग्रेसिव फ़ॉर्म है और आप देखेंगे दुर्गा माता के जो हाथ में हमेशा शस्त्र होता है, त्रिशूल होता है और वो शेर के ऊपर बैठी हुई हैं। लेकिन जो माँ ग्रीन तारा है, ये शक्ति का एक बहुत सौम्य रूप है, बहुत शांत। ग्रीन तारा का जो रंग है, वो हरा रंग है। हरा रंग समृद्धि का है। हरा रंग आपको शांति देता है, आपकी हीलिंग करता है, आपको समृद्धि प्रदान करता है। और दोस्तों तिब्बत में 2 चीज़ों के लिए ग्रीन तारा की पूजा का प्रावधान है। एक तो जब वहाँ व्यक्ति कोई भी कष्ट में होता है, तब वो ग्रीन तारा का आवाहन करता है या फिर जो लोग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस चाहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, तो वो लोग ग्रीन तारा की पूजा करते हैं। ग्रीन तारा की पूजा आपको समृद्धि प्रदान करती है, साथ के साथ आपको आध्यात्मिक उन्नति भी देती है। आप भी जो लोग ग्रीन तारा की अगर साधना करना चाहते हैं, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में आगे एक उनके कुछ मंत्र आपको बताऊँगा, उनके साधना का पूरा प्रावधान बताऊँगा कि किस तरह से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ग्रीन तारा प्रैक्टिस मन को शांति देने वाली, आपकी बहुत सारी परेशानियों का हल करने वाली और आपको आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाली होती है। और मैंने खुद इस प्रैक्टिस को कई साल मैंने खुद इसको किया है और मेरे काफ़ी अच्छे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस साधना को लेकर के। 2012 से मैं बुद्धिज़्म स्टडी कर रहा हूँ और 2016 में मुझे तिब्बत के बारे में पढ़ने का मौका मिला और वहाँ तब मुझे देवी ग्रीन तारा के बारे में जानने का मुझे मौका मिला और उसके बाद मैं कुछ लामाओं से मिला, जिन्होंने मुझे कुछ अच्छे ऐसे सूत्र बताए, जिनको कि मैंने अपने जीवन में जब प्रैक्टिस करा और मुझे काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, जो कि मैं यहाँ पब्लिकली सोशल मीडिया पे बताना ठीक नहीं समझता। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको ज़रूर हिंट दूँगा कि अगर आप जो भी व्यक्ति ग्रीन तारा की पूजा करता है, उनकी साधना करता है, तो ऐसे व्यक्ति को डिवाइन हेल्प हमेशा मिलती है, डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है और आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ज़रूर इस साधना से आपको प्राप्त होती है। जब भी आप ग्रीन तारा का आवाहन करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो आपको अवलोकितेश्वर की भी पूजा करनी होती है। अवलोकितेश्वर तिब्बत में
एक बहुत प्रचलित देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इनको बोधिसत्व कहा जाता है। देखिए, बोधिसत्व वो दिव्य आत्माएँ होती हैं, जो इस धरती पर दूसरों को कल्याण का रास्ता दिखाने के लिए आती हैं, उनको लिबरेट करने के लिए, उनको मोक्ष तक ले जाने के लिए आती हैं। वो अपने स्वयं को मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं आते, वो उनका पर्पस आने का यही होता है धरती पे कि वो दूसरों को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। तो अवलोकितेश्वर को बुद्ध के रूप में भी वहाँ पे पूजा जाता है और एक तरीके से अगर आप इनकी स्टोरी पढ़ेंगे, तो जो अवलोकितेश्वर हैं, वो और जो ग्रीन तारा है, ग्रीन तारा को अवलोकितेश्वर की एक फेमिनाइन फॉर्म माना जाता है। तो जैसे हम लोग अपने सनातन धर्म में शिव और शक्ति की पूजा करते हैं, विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इसी तरह से अवलोकितेश्वर, हालाँकि जो शिव और शक्ति हैं, इनको पति और पत्नी के रूप में दिखाया गया है। लेकिन बुद्धिज़्म के अंदर आप देखेंगे कि जो अवलोकितेश्वर और ग्रीन तारा हैं, इनको ये उन्हीं की ही एक फेमिनाइन फॉर्म है और कुछ जगहों पर इनको अवलोकितेश्वर की माँ के रूप में भी दर्शाया गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ग्रीन तारा की वो मंत्र और किस तरह से आपको इनकी साधना करनी है। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके की पैसे से रिलेटेड, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत है, आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत है या आपको लाइफ में हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा हैं या आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको डिवाइन हेल्प मिले, डिवाइन प्रोटेक्शन मिले, तो आपको ग्रीन तारा की पूजा करनी चाहिए। आपको सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको अवलोकितेश्वर और माँ ग्रीन तारा इन दोनों के आपको फ़ोटो आपको अपने साथ रखने हैं। आप चाहें तो आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा सकते हैं या आप इनकी तस्वीर कहीं बाहर से खरीद सकते हैं बाज़ार से। ये 2 आपको दोनों की जो तस्वीर है, ये आपको अपने मंदिर में रखनी है। आपको इनकी पूजा के लिए थोड़े से सफ़ेद फूल अगर आपको मिल सके तो वो आपको चाहिए। आपको एक साफ़ कटोरी में आपको एक पानी चाहिए और एक आपको तेल का दिया आपको जलाना है। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इनके तस्वीर को अपने मंदिर में रखा। उसके बाद आपने एक थोड़े से जो सफ़ेद फूल हैं, वो आपने इनको चढ़ाने हैं दोनों को और उसके बाद आपने पानी एक कटोरी में साफ़ कटोरी में थोड़ा-सा पानी लेकर के आपने इनके सामने रखना है, इनको सर्व करना है और उसके बाद आपने एक तेल का दिया जलाना है। अब इसके बाद आपने सबसे पहले अवलोकितेश्वर का ध्यान करना है और आपने अवलोकितेश्वर का मैं आपको यहाँ पे एक मंत्र बताने वाला हूँ, जो कि तिब्बतन बुद्धिज़्म का एक बहुत ही प्रचलित और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसकी आपको एक माला सबसे पहले जाप करनी है और वो मंत्र है ओम मणि पद्मे हुंग, ओम मणि पद्मे हुंग, ओम मणि पद्मे हुंग। आपको इसकी 108 बार इसका जाप करना है और अवलोकितेश्वर से प्रार्थना करनी है कि मैं जो ये ग्रीन तारा की जो साधना करने के लिए जा रहा हूँ, इसमें मेरे को सहायता प्रदान करें और मुझे सफलता प्रदान करें। ऐसा बोल कर के उसके बाद आपने माँ ग्रीन तारा का आवाहन करना है। आपने माँ ग्रीन तारा से अपना प्रार्थना करनी है, अपना नाम बोल कर के कि ये मेरा नाम है और ऐसे-ऐसे मुझे ये समस्या है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, आपका ध्यान कर रहा हूँ। आप कृपया मुझे सहायता प्रदान करें और मुझे आगे का रास्ता दिखाएँ। ऐसा बोल कर के मैं आपको एक मंत्र बताने वाला हूँ। इस मंत्र की आपने कम से कम 5 माला, 7 माला या 11 माला आपको एक सिटिंग में बैठ कर के करनी है और वो मंत्र है ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू रे सोहा। ये मंत्र ये स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। इसको आपने ठीक तरह से उच्चारण करना है और इसकी कम से कम 5 माला, 7 माला या 11 माला आप करेंगे। देखिए, वैसे तो इसका कोई विधान नहीं है, आप चाहें तो आप 1 माला से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैंने पर्सनली देखा है कि कम से कम आप इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करते हैं, उतने जल्दी आपको इसके मंत्र के असर आपको देखने को मिलते हैं। ये मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली और बहुत ही सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को आपने लगातार जाप करना है, सुबह-शाम। आप अपना एक नियम बनाइए और देखिए, मैं हमेशा हर साधना में लोगों को बताता हूँ कि आप कोई भी साधना करते हैं किसी भी देवी-देवता की, तो आपके लक्ष्य आपके भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए तो आप करते ही हैं। किसी को अपने रिलेशनशिप ठीक करने हैं, किसी को जॉब में अपना सक्सेस चाहिए, किसी को बिज़नेस ठीक करना है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। लेकिन इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें उस देवी-देवता से हमारा कनेक्शन बने। हमें उनकी कृपा माँगनी चाहिए। मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें अपने आप मिल जाती हैं। जब आपको एक बार कृपा प्राप्त होगी, तो वो आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करके देंगे, जो आपकी ज़रूरत के लिए ज़रूरी है। तो आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, वो सच्ची आस्था होनी चाहिए, मन को साफ करके आप इस तरीके से सुबह-शाम और देखिए इस पूजा में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नियम नहीं है। आप सुबह-शाम बैठ कर के इसी प्रोसीजर को फ़ॉलो करते हुए आप लगातार ग्रीन तारा की साधना कर सकते हैं और आप देखेंगे जैसे-जैसे समय बीतेगा 21 दिन, 40 दिन
2 महीने, आप देखेंगे आपको खुद अपने ऑरा के अंदर आपको चेंजेस दिखेंगे, आपका ऑरा एनहांस होगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, अबंडेंस आएगी और धीरे-धीरे आपके रास्ते खुलने शुरू होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगी और जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिए। चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। अगर कोई क आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करना, कोशिश करूँगा जवाब देने की। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।